नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल एचएम यूपी ट्रिपल एकेडमी पर। तो भाई यूपी के जंगल और पक्षियों को तो बहुत देख लिया। अब जरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन मूल निवासियों की जिनकी संस्कृति और परंपराएं हमारे राज्य की असली शान है। जी हाँ, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या मतलब, कौन सी जनजाति कहाँ रहती है और कौन सा त्योहार मनाती है। अरे मेरे भाई, जब एग्जामिनर पेपर में सीधे दाग देगा कि थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं, यह बजहर त्योहार कब मनाया जाता है, और आप वहां बगल वाले का मुंह ताकेंगे, तब समझ में आएगा कि जनजातियों को पढ़ना कितना जरूरी था। फिर मत कहना कि सर एग्जामिनर ने आदिवासियों वाले सवाल पूछकर हमारा कचरा कर दिया। पर जब तक आप एचएम यूपी प्लस एकेडमी के साथ जुड़े हैं, आपको डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन एग्जामिनर की आंखों से, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारे रंगों में अगर तुम्हारे रगों में जीतने का खून दौड़ता है तो उठो और इस बार इतिहास रच के दिखा दो। तो बिना किसी देरी के अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर मारिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर का पहला धमाकेदार प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, कहाँ पे आपको देखने को ये मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, चार ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है? पहला है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, मिर्जापुर या देवरिया। कौन सा हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा, सोनभद्र। सोनभद्र हो जाएगा सबसे ज्यादा, जहां पे आप लोगों को आपकी जनजातियों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है इन परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा कि जनगणना आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम कहाँ पे है, अब ये पूछा गया है। बागपत, महोबा, चित्रकूट या ललितपुर। तो भैया सबसे कम आपको देखने को मिलती है बागपत में। ठीक है, जनजातियों की सबसे कम संख्या आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो बागपत में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह समुदाय कौन सा है। ये आपको बताना है। थारू है, गोंड है, बुक्सा है या खरवार है, कौन सा है? तो भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालूम कौन सा, गोंड समुदाय। ठीक है, गोंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी रहती है, यूपी की बात करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करने वाली थारू जनजाति अपना संबंध किस ऐतिहासिक राजपूत वंश से जोड़ती है। सिसोदिया वंश से, किरात डायनेस्टी जो कि आपके थार डेजर्ट में है, थार राजपूत, ठीक है, या तोमर डायनेस्टी या चंदेल डायनेस्टी। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ये हो जाएगा किरात वंश से। ठीक है, अपना संबंध किससे बताते हैं, किरात वंश से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से हिंदू त्योहार दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है बुक्सा, थारू, खरवार या सहरिया, यह आपको बताना है। तो भैया ये हो जाएंगे कौन, थारू। ठीक है, कौन सी जनजाति हो जाएगी जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो ये हो जाएगी थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा कि थारू जनजाति की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है, वो आपको बताना है। कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है, लखीमपुर खीरी में किया गया है, बलरामपुर, सोनभद्र या श्रावस्ती में किया गया है, यहाँ पे आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया जनजातीय संग्रह आपका देखने को मिलता है बलरामपुर में। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है, बलरामपुर में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बुक्सा या बोक्सा जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ या मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरनगर, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा, बिजनौर। कहाँ पे निवास करती है, तो बिजनौर में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की इसी के साथ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, ठीक, कौन सी जनजाति ऐतिहासिक रूप से यदुवंशी राजपूत वंश से सब प्रभावित सामाजिक संरचना प्रदर्शित करती है और चामुंडा देवी की पूजा करती है। कौन सी जनजाति है वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है या चेरो है। तो भैया ये हो जाएगी आपकी कौन सी जनजाति, बुक्सा जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति हो जाएगी जो चामुंडा देवी की पूजा करेगी, तो ये हो जाएगी आपकी बुक्सा बुक्सा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा है कि सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र विशिष्ट जिले में पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ एकमात्र जिले में पाई जाती है, वो सोनभद्र है, ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, कौन सा है भैया, तो ये पाई जाती है आपकी ललितपुर में। कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी ललितपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 हाफ सेंचुरी मार दी, मतलब
50% आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि आज की सीरीज में आपको पता है ये 20 क्वेश्चन की सीरीज है, हर वीडियो 20 क्वेश्चन कैरी करता है और यहाँ पे 10वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो हाफ हम लोग पहुंच चुके हैं। अपनी पारंपरिक वीरता और शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध खरवार या खैरवार जनजाति मुख्य रूप से यूपी के किस क्षेत्र में बसी है? बुंदेलखंड, पूर्वांचल का सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, ठीक है, रोहेलखंड या अवध? तो भैया ये देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कहाँ पे? सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये जो आपका पूर्वांचल का क्षेत्र है यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इसी के साथ में कि बदला विवाह, सिस्टर एक्सचेंज मैरिज नामक अनूठी प्रथा पारंपरिक रूप से यूपी के किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी जनजाति में भैया ये प्रचलित है। गौंड में है, थारू में है, सहरिया में है या बैगा में? तो भैया ये थारू जनजाति है, वहां पे ये प्रचलित है। आपकी कौन सी जनजाति में प्रचलित है? थारू जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के साथ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा आज भी अत्यधिक प्रचलित है, जहां अक्सर एक ही छत के नीचे 50 से 100 सदस्य रहते हैं? बुक्सा, खरवार, थारू या अगरिया? तो भैया ये कौन सी जनजाति? थारू जनजाति है। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी जनजाति हो जाएगी? थारू जनजाति आपको हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा इसी के साथ में, सोनभद्र में पाई जाने वाली अगरिया जनजाति पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है? आयरन स्मेल्टिंग एंड ब्लैक स्मिथिंग, वुड कार्विंग या कैचिंग स्नेक्स या बास्केट वीविंग? तो भैया ये लोह के खनन और लोह कार्य के लिए जानी जाती है। ठीक है, लोह के खनन या लोह कार्य के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहा कि भैया 2011 की जनगणना के दौरान उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में कोई भी अनुसूचित जनजाति दर्ज नहीं की गई थी? लखनऊ, कानपुर, ठीक है, जालौन या अयोध्या, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर, मऊ या आजमगढ़? कौन से दो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये हो जाएंगे आपके जालौन और अयोध्या। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जनजाति आपकी नहीं देखी गई थी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि औषधीय पौधों के पारंपरिक ज्ञान के लिए जानी जाने वाली बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? यह आप लोगों को बताना है। लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, सोनभद्र या बिजनौर? कहाँ पे निवास करती है? तो भैया ये निवास करती है आपकी कहाँ पे? भैया सोनभद्र में करती है। कहाँ पे करती है? सोनभद्र में करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इसी के साथ में आ गया आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति के पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की थी? बुक्सा, थारू, गोंड या खरवार? ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति पे इन्होंने ये होम स्टे योजना चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 इसी के सामने हो गया कि चेरो जनजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में पाई जाती है? सोनभद्र या वाराणसी? ठीक है, यह आपको देखने को मिला बिजनौर और सहारनपुर, झांसी और ललितपुर, अलीगढ़ और मथुरा? तो ये देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र और वाराणसी में। कहाँ पे देखने को मिलता है? सोनभद्र एंड वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 18 इसी के साथ में आ जाएगा कि थारू समुदाय में जब दोनों पक्षों द्वारा शादी की तारीख और शर्तें पक्की कर दी जाती हैं तो इस पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? ये आप लोगों को बताना है। देखो, पाक पाटा, पक्की पौड़ी या पक्की पौड़ी या बात पर कट्टी, ठीक है, कट्टी या शगुन? तो भैया इसको पक्की पौड़ी, ठीक है, और बात कट्टी ये कहा जाता है। ठीक है, पक्की पौड़ी या बात पक्की ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा कि पठारी और पहरिया जनजाति दक्षिण यूपी के किस पार्वती पठारी जिले में स्थित है? लघु अनुसूचित जनजाति है? महोबा में है, चित्रकूट में है, ठीक है, सोनभद्र में है या मिर्जापुर में है? ये आप लोगों को बताना है। तो भैया ये देखने को मिलता है कहाँ पे? सोनभद्र में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? सोनभद्र में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वर्ष 2003 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की कितनी नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया है था, जिससे कुल संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई? अब 2 से बढ़कर 12 हो गई भैया, कितना बढ़ा है? 10। तो कितना हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? 10 लोग और एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को मजा आ गई 20 क्वेश्चन करने के बाद, और आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया जनजातियों को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ में आज के वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया हो तो भाई एक बार प्यार दिखा दो, लाइक और सब्सक्राइब को ठोक के जाओ और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है और टॉपिक वाइज हम लोग चलने वाले। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।